याद करते हैं तो हमें पाप लगता है कि रात को ना जो पेड़ होते हैं वो ऑक्सीजन नहीं देते। राम राम जी सारा ने। तो भाई बज गए हैं 6 और मैं नहाते हली हूँ आज। तो भाई चलो देखे मम्मी क्या कर रहा है। मम्मी क्या करो हो। कुछ नहीं, प्रिशा बाहर की सफाई कर रही मम्मी है। राम राम कर दो एक बार सारा ने। तो भाई चलो देखे दादी क्या कर रहे हैं। दादी क्या करो हो। राम राम जी सारा ने। दादी आटा गुत्थेगी पुरिया खतर हलवा हलवा नाम सब्जी बना दी, खीर बना दी, ये बलवा बनेगा। ठीक है ठीक। दादी यो के पकड़ा है हाथ में। ये तो कढ़ाई है बेटा, इसमें हलवा बनाऊंगे। तो भाई दादी ने पकड़ा कढ़ाई। ये दो गाइस का नाम कर दो। नीदू आज बताओ क्या है। नाम आठम। दादी के व्रत खुलेंगे। कंजक है आज। वही बज गए हैं 7। हम लोगों ने अपने घर की कंजक जो पूजा है वो कर ली है। सब लोगों को बुला लिया था। यहाँ आसपास के तो कम ही मिलते हैं, तो इसलिए हम ये जो बिहारी वगैरह होते हैं या फिर जो राजस्थानी आके यहाँ पे बसे हुए हैं उनकी लड़कियों को बुला लाए थे और हमारा सब अच्छे से निपट गया है। अब नंबर है मेरा और मैं जाऊंगी जिन पड़ोसियों ने मुझे बुलाया है, और एक के घर मुझे कल जाना है क्योंकि उसकी मम्मी कल करेगी। कल 9वीं की भी पूजा है ना भाई, कल करेगी। और छोटा भी जाएगा। किट्टू के जाएगा। किट्टू के जाएगा। क्या खा के आएगा। रोटी खा के आएगा। ठीक है। किस किस के जाना है प्रिशा। एक भूमित परिवार के। मेरा तो स्कूल का टाइम हो जाएगा इसलिए दीदी चली जाएगी। जिस घर में जाना है जो बुलाएगा उसको वो चली जाएगी। ले जाओगे नहीं तो आप। तो बोतल क्यों फोड़ रहे हो। खोलो बोतल मेरी। नहीं बोतल नहीं वो खोलते। मेरी बोतल। चलो भाई प्रिशा ठीक है, अब आप जाओ। तब तक जो थोड़ा बहुत काम है वो समेट लें हम। प्रसाद में बनाया था भाई हलवा, आलू की और चने की सब्जी, और वैसे बोकली बनाई थी। और भाई खीर हमारी मोस्टली लगी गई थी, बस ये थोड़ी सी बची थी। और भाई पूरी, और उसके बाद हमने सबको अच्छे से खिला पिला दिया। मेरा जाने का हो रहा है स्कूल का टाइम। बाय बाय। उसके बाद मैं भी चली गई थी भाई स्कूल। चलो मामा स्कूल जा रही है, बाय कर दो। चलो बाय करो। बाय मम्मा। बाय छोटे। वो गिरा दिया। बाय बाय। बाय बाय। तो भाई दादा भी आ गए हैं ऑफिस से। दादा ऑफिस कैसा रहा। ऑफिस बढ़िया रहा। मूंगफली खाएगा। और दादी आप क्या खाओ हो। मूंगफली खाएगा। बत्तो दो गतनी है। आप सारे किलो चाय। दादी मैं चाय पी सकता हूँ ना अब। क्यों जरूरी है, दूध पी ले, चाय पीनी जरूरी है। अरे मतलब कि अब आपके व्रत खुल गए ना। हाँ तो कल खुलेगा मेरा तो। तो आपने पूरी क्यों खाई। एक बार ही तो खाना खाया है। पूरी नहीं खा सकते। चलो ठीक। बज गए हैं 7 और अब मैं करूँगी रात के खाने की तैयारी आज। और अभी आटा दूंगी, छोटे बनने दो। और भाई आज और कल हमें लहसुन और प्याज नहीं खाना है। व्रत तो आज खुल गए हैं, लेकिन कल और नवरात्रि का लास्ट डे बचा हुआ है, इसलिए लहसुन और प्याज हम लोग 2 दिन और नहीं बनाएंगे। आपको आटा मैं दूंगी बेटा, 2 मिनट वेट करो। हाँ मैंने क्वेश्चन पुट किया था कि हमें पेड़ों को रात को क्यों नहीं
लो गोल गोल आटा ले लो। मम्मी क्या है आपके क्वेश्चन आंसर? भाई देख लो, हमारा तो छोटा इतनी जिद करता है बिल्कुल। गाइस दिखाऊं गाइस को? फिर मम्मी ऐसे बोलेंगे सारे गाइस कि छोटा तो गंदा बेबी है। क्यों नहीं करते हम? अभी बता रही हूँ बेटा, 2 मिनट वेट कर लो। आपकी सेहत कैसी है? आपकी बस छोटे को एक चीज पूछनी आती है, आपकी सेहत कैसी है, आपकी सेहत कैसी है। तो भाई जो कल प्रिशा ने क्वेश्चन पूछा था कि रात को जो है वो हमें पेड़ों को क्यों नहीं टच करना चाहिए, क्या वो सच में सो जाते हैं? तो इसके दो आंसर्स निकलते हैं। कि ठीक वो है? सो भी जाते हैं? नहीं, पहला जो है वो है भाई, पहला है शास्त्रों के हिसाब से। शास्त्रों में ये मानना है कि अगर सोए हुए को हम जगाते हैं, उठाते हैं, किसी की नींद हम खराब करते हैं तो हमें पाप लगता है। ठीक है? तो इसी तरीके से माना जाता है कि रात को जो है वो पेड़ जो है वो सो जाता है और अगर हम उसको छूते हैं तो हमें पाप लगता है। दूसरा ये है प्रिशा कि रात को जो है ना, सारे जो बर्ड्स वगैरह होती हैं उनके सबके घर तो पेड़ पे ही होते हैं ना, और सारा दिन घूम फिर के उसके जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य अस्त के बाद सारे जो अपने ये बर्ड्स हैं ये वापिस आके अपने घरों में रेस्ट कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। और फिर अगर हम पेड़ को छूते हैं, हिलाते हैं तो उनकी नींद जग जाते खराब भी हो जाती है और वो उड़ भी जाते हैं, वो डर जाते हैं ना कि पता नहीं क्या हो गया। को बताइए। गाइस को बताऊंगी, मानती नहीं हुआ। और फोन भी बहुत देखते हैं भाई ये 1 मिनट में छीन लेते हैं। हाँ, ठीक है। तो पहला तो यही रीजन है शास्त्रों के हिसाब से तो, कि पेड़ पे जो बर्ड्स वगैरह सो रही होती हैं उनकी नींद खुल जाती है, वो डर जाती हैं, वो अपने घर से फिर उड़ के भाग जाती हैं और ये पाप होता है। दूसरा जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये है प्रिशा कि रात को ना जो पेड़ होते हैं वो ऑक्सीजन नहीं देते, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, इसलिए मेरी रात को नाक बंद हो जाती है। हो सकता है आपके नाक इसलिए भी बंद हो जाती हो। तो इसलिए रात को पेड़ों के पास जाना बेनिफिट नहीं देता हमें, वो हमें नुकसान पहुंचाता है। और अभी भी मेरी नाक बंद ही है। हाँ, तो इसलिए हमें रात को पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो ये 2 रीजंस थे। ठीक है, आगे से दोनों आपको याद रखना। ठीक है। अब मैं खाना बना लूँ? हाँ। चलो, अब आप भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लो, बाकी की बात पे हम बाद में करेंगे। बंद कर दो भाई। 10 बज गए हैं, प्रिशा गई है सो। अब छोटा करेगा हमारा राम राम। कर दो छोटे राम राम आज प्रिशा की जगह। राम राम। राम राम जी सारे ने। आपकी सेहत कैसी है? अच्छी है। सेहत तो पूछ ली अब। ऐसे बोलो, लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो। कल मिलते हैं ब्लॉग में। ब्लॉग में। प्यार भरी आप ब्लॉग में। हाँ, प्यार भरी राम राम। आप ब्लॉग में। दीदी ब्लॉग में। दीदी के ब्लॉग में। आपके नहीं, दीदी का दीदी बनाती है, मुझे तो आते नहीं। चलो एक बार राम राम कर दो फिर जल्दी से।